हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज निष्ठा। आज की वीडियो होने वाली है मेरे सीयूईटी एक्सपीरियंस के बारे में। तो मेरा एग्ज़ाम था 20 मई को और 21 मई को, और मुझे एक भी दिन नहीं मिला था इको और अकाउंटेंसी के लिए। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि मेरी डेटशीट पता नहीं किसने बनाई थी, मेरी किस्मत पता नहीं कैसी सी है कि मेरे साथ ही हमेशा ऐसे क्यों होता है। मेरे जितने भी दोस्त हैं उनमें से किसी के साथ वैसा नहीं हुआ है। सबके एग्ज़ाम्स लगभग 10 दिन बाद थे, मेरा अगले ही दिन था। खैर वो तो कोई बात नहीं। तो 20 को मैं जाती हूँ एग्ज़ाम देने। मेरा 20 को था बीएसटी इंग्लिश एंड जीएटी का एग्ज़ाम। तो अब मैं एग्ज़ाम सेंटर जाती हूँ। अब मेरे दोनों ही दिन पहली शिफ्ट था। ऐसा भी नहीं था कि एक दिन पहली शिफ्ट है तो दूसरे दिन बच्चे को थोड़ा रहम दे दो, 3 बजे वाली शिफ्ट दे दो। नहीं, दोनों ही दिन हम सुबह। तो अब मैं सेंटर पहुंच जाती हूँ 7:50 पे। मैं निकलती हूँ 7:15 पे अपने घर से। एंड मैं जैसे ही पहुँचती हूँ मैं अपनी एंट्री लेती हूँ, मैं अपना नाम लिखती हूँ। एंड जैसे ही मैं अंदर जाती हूँ वो लोग मुझे कहते हैं कि आपने एमरल्ड पहना हुआ है गले में, जो कि आपको उतारना पड़ेगा। एंड मुझे पता नहीं कैसे याद नहीं रहता है, तो मैं जाती हूँ वापस एंड मैं अपना एमरल्ड उतारती हूँ एंड मैं फिर से एंट्री लेती हूँ। और फिर वो मुझे कहते हैं कि आपने कड़ा भी पहना हुआ है। तो भाई पहले तुमने देख लिया था ना कि मैंने कड़ा भी पहना हुआ, पहले ही बोल देते। इतनी धूप में मुझे दोबारा इतना चलाने की क्या ज़रूरत थी। वही मेरा मूड थोड़ा ऑफ हो गया था। फिर मैं अपने अंदर जाती हूँ। मेरा लैब आई गेस 14 लैब था। एंड मैं अपनी सीट पे बैठती हूँ। मेरी एंट्री होती है, वो फिंगरप्रिंट वाला कुछ तो करते हैं एंड फिर फ़ोटो खींचती है एंड जाके आपको बैठना होता है अपनी सीट पे। तो फिर एग्ज़ाम शुरू होता है एंड पहला मेरा बीएसटी का एग्ज़ाम होता है। अब बीएसटी का एग्ज़ाम बहुत ही इजी आता है। उसमें एक फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट की केस स्टडी आती है, एक डायरेक्टिंग की केस स्टडी आती है, जो कि बहुत ही ईजी होती हैं। एंड 2 क्वेश्चन आते हैं उससे, फाइनेंशियल मार्केट से, जो कि मुझे नहीं आते थे एंड मैं छोड़ देती हूँ क्योंकि मैंने फाइनेंशियल मार्केट अच्छे से नहीं किया था एंड वो मुझे उसमें 2 में डाउट था, तो मैं छोड़ देती हूँ। रेस्ट मेरा पेपर बहुत अच्छा जाता है, बहुत ही ईजी पेपर आता है बीएसटी का। फिर आता है इंग्लिश का पेपर। अब सरप्राइजिंगली 20 मई को जो शिफ्ट 1 का पेपर था इंग्लिश का, वो बहुत ही इजी आया था। अब जैसे ही पेपर स्टार्ट होता है मेरे को समझ में आने लग जाता है ऑप्शन देख के कि क्या होगा। अगर मैंने कोई वर्ड नहीं भी सुना है तो भी उसके ऑप्शन से पता चल रहा था कि क्या आंसर है। तो इतनी ईजी शिफ्ट थी वो। अब मैं शिफ्ट दे के घर आती हूँ एंड मुझे पता चलता है कि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कट सकते हैं क्योंकि इंग्लिश का पेपर बहुत ईजी आया था। अब भाई मेरी क्या गलती है? शिफ्ट ईजी आई थी भाई, मुझे डिफिकल्ट भी दे देते तो भी शायद मैं अच्छा कर लेती। अब उसमें मेरी क्या गलती है? तो मैं सही से खुश भी नहीं हो सकती कि मेरा पेपर अच्छा गया एंड मे भी मेरा स्कोर अच्छा आएगा। उससे पहले ये लोग मुझे कह देते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में तुम्हारे मार्क्स कटने वाले। फिर आती है 20 मई की रात एंड मेरी हो जाती है तबीयत बहुत ही हद से ज़्यादा ख़राब एंड मैं पूरी रात नहीं सो पाती हूँ एंड मेरा अगले ही दिन एग्ज़ाम होता है, वो भी पहली शिफ्ट। तो अब मैं कैसे तो एग्ज़ाम देने जाती हूँ। उस दिन मेरी मम्मी भी एग्ज़ाम देने मेरे साथ जाती हैं सेंटर तक, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि उनकी बेटी आज पक्का बेहोश होने वाली है। तो मैं जाती हूँ मम्मी के साथ एंड मैं फिर से 7:50 पे सेंटर पहुँच जाती हूँ एंड मैं एंट्री लेती हूँ एंड वो लोग आपका एडमिट कार्ड चेक करते हैं एंड वो चेक करते हैं कि आपके पास 2 फ़ोटोज़ हैं। तो मैं जाती हूँ अंदर एंड उस दिन क्या होता है कि जब वो फिंगरप्रिंट वाला स्कैन कर होता है, मेरा स्कैन ही नहीं हो रहा होता है। 3-4 बार में मेरा वो स्कैन होता है फिंगरप्रिंट वाला। फिर वो मेरी फ़ोटो लेते हैं एंड मैं ऐसे मरी हुई शक्ल में फ़ोटो देती हूँ एंड मैं अपने सीट पे जाती हूँ। मुझे पता चलता है कि मेरी सीट जो है वो लास्ट सीट है एंड उससे पंखा जो है वो 1 किलोमीटर दूर है एंड मेरी वैसी मरी हुई हालत होती है, उसमें मुझे इतनी दूर पंखे से बिठा दिया जाता है। खैर मैं बैठती हूँ एंड 43 मिनट्स बचे होते हैं एग्ज़ाम शुरू होने में। फिर कैसे तो एग्ज़ाम शुरू होता है। मेरा पहला पेपर मैं प्रे कर रही हूँ कि प्लीज़ पहला पेपर अकाउंटेंसी का है, ताकि जितनी मेरे में एनर्जी बची है मैं पहले अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम दे दूँ एंड उसके बाद इको तो मैं फिगर आउट कर लूँगी। तो भगवान मेरी सुन लेते हैं। मेरा पहला अकाउंटेंसी का पेपर होता है। अब अकाउंटेंसी का पेपर स्टार्ट होता है तो अच्छा पेपर आता है, बहुत ही इजी पेपर था, लेकिन उसमें क्वेश्चन था शेयर्स पे। अब जैसे ही वो मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ मैं सोचने लगती हूँ तो मुझे आने लग जाते हैं चक्कर एंड इतनी तेज़ चक्कर आते हैं, मुझे पूरी दुनिया अपनी ऐसे गोल गोल दिखाई देती है एंड मुझे उल्टी आने लग जाती है। तो मैं पीछे इन्विजिलेटर होते हैं, वो मैं उनसे कहती हूँ कि मुझे तो वॉशरूम जाना है, मुझे उल्टी आ रही है। तो अब वो इतने अच्छे होते हैं, वो मुझे जाने देते हैं एंड एडमिट कार्ड सबमिट कर लेते हैं बस और जाने देते हैं और किसी को मेरे साथ भेजते हैं। तो जब मैं वापस आती हूँ वो मेरी चेकिंग करती हैं दोबारा, फिर दोबारा वो मेरी एंट्री करते हैं, वो स्कैन वगैरह। इस बार पहली बार में हो जाती है, बहुत ही अच्छी बात है। फिर मैं अपने दोबारा सीट पे जाती हूँ एंड मैं देखती हूँ कि 35 मिनट बचे हैं अकाउंटेंसी के लिए एंड मैंने सिर्फ 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। तो मैं फुल पैनिक हो जाती हूँ कि अब मेरा क्या होगा एंड मैं कैसे तो पेपर देती हूँ। अब एनालिसिस वाला पार्ट आता है। अब उसमें मैंने रील्स में देखा था कि प्रॉब्लम आ रही है लोगों को क्लिक करने में,
तो मुझे भी प्रॉब्लम आ रही थी, क्लिक ही नहीं हो रहा था। अब मैं 1.5 मिनट लगा के फिगर आउट करती हूँ कि कैसे होगा। तो ऊपर ना एक टिक बॉक्स होता है, उसमें आपको टिक करना पड़ता है, फिर जाके आपके ऑप्शंस क्लिक होते हैं। मुझे ये नहीं पता था, तो कैसे तो 1.5 मिनट लगा के मैं फिगर आउट करती हूँ एंड वो होने लग जाता है। इस चक्कर में मेरा एक MCQ एनालिसिस का छूट जाता है एंड एक MCQ अकाउंटेंसी का छूट जाता है, और एक MCQ मेरा गलत हो जाता है। वही शेयर्स वाला जो मैं कह रही थी, वही वाला गलत हो जाता है। रेस्ट मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, बाकी स्कोर बताएगा। बाकी तो मेरा पेपर अच्छा हुआ है, हो गया है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हो गया, क्योंकि मुझे 2 बार ख्याल आया था कि मैं ये पेपर छोड़ के यहाँ से भाग जाती हूँ। फिर इको का पेपर शुरू होता है। अब इको का पेपर आता है एंड पहला ही क्वेश्चन माइक्रो से होता है। अब मैं वो अटेम्प्ट करती हूँ एंड तीसरा या चौथा मुझे नहीं आता था, तो मैं वो छोड़ देती हूँ। एंड मुझे 2 क्वेश्चंस इको में नहीं आते थे माइक्रो के। पता नहीं मैंने 11th में माइक्रो कैसे की थी, क्योंकि 12th में तो पता नहीं कैसे मैंने कैसे ही माइक्रो पढ़ी थी अपने CUET के लिए, बस पढ़ ली थी। तो मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े थे माइक्रो के एंड बाकी पेपर बहुत ईजी आया था। समझ में नहीं आ रहा कि मुझे दुखी होना चाहिए, मुझे खुश होना चाहिए कि मेरे पेपर बहुत ही ईजी आए थे, क्योंकि मे बी स्कोर अच्छा आएगा, मे बी, बट अगर स्कोर अच्छा भी आएगा तो वो नॉर्मलाइजेशन में काट लेंगे। भाई कैसी बात है कि इसमें मेरी क्या गलती है, इसमें बच्चों की क्या गलती है कि उनका पेपर ईजी आया था। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका पेपर अगर डिफिकल्ट भी आता तो भी वो अच्छा ही स्कोर करते। अब उसमें उनकी क्या गलती है कि उनका पेपर ईजी आया था। भाई अब कैसे तो पेपर ख़त्म होता है एंड 20 मिनट पहले मेरा पेपर हो जाता है एंड मैं लोगों की शक्लें देख रही होती हूँ कि सब तो पेपर कर रहे हैं, मेरा कैसे जल्दी हो गया। बट मुझे 2 क्वेश्चन जो नहीं आते थे वो मैं स्टिल छोड़ देती हूँ, क्योंकि वो नहीं आते थे एंड मुझे रिस्क नहीं लेना था, क्या पता गलत हो जाते, तो मैंने वो छोड़ दिए। एंड मुझे पता चला आगे कि मेरे 2 MCQ और भी गलत हैं और वो भी माइक्रो की ही गलत हैं, तो ये तो मुझे पता ही था। खैर मेरा पेपर ख़त्म होता है एंड जैसे ही ख़त्म होता है मैं अपना वो साइन आउट करती हूँ एंड विजिलेटर बोलती है कि आपको 5 मिनट और रुकना पड़ेगा। अब कैसे तो 2 घंटे से हिम्मत जुटा के बैठी हुई थी, लाइक मेरे पास पानी भी नहीं था, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे पानी के बॉटल में दिया था ORS, जो कि उबल रहा था गर्मी की वजह से, तो मैं पानी भी नहीं पी सकती थी। एंड मुझे ऐसा था कि जैसे ही पेपर ख़त्म होगा, मैं 20 मिनट यही सोच रही थी कि पेपर ख़त्म होगा, मैं ऐसे भागूंगी, मम्मी के पास जाऊँगी एंड फटाफट घर चली जाऊँगी। उसके बाद 10 मिनट बाद जाके वो हमें जाने के लिए कहती है एंड मैं जब सीढ़ियाँ उतर रही होती हूँ तो मैं फिगर आउट करती हूँ कि मैं खो चुकी हूँ, मैं रास्ता भूल चुकी हूँ। तो मैं किसी से पूछती हूँ वापस ऊपर जाके, क्योंकि वहाँ कोई नहीं होता है कॉरिडोर में, तो मैं वापस ऊपर जाती हूँ, मैं उससे पूछती हूँ कि कहाँ जाना है, तो वो कहता है कि नीचे जाओ और नीचे जाके लेफ़्ट लो। अब मैं नीचे जाती हूँ और मैं नीचे जाके लेफ़्ट लेती हूँ और बहुत ही आगे निकल जाती हूँ। तब मुझे एक आदमी दिखता है, वो मुझे कहता है कि यहाँ तो रास्ता है ही नहीं मैम, आपको वहाँ से जाना पड़ेगा। पता नहीं कौन से नशे में वो आदमी था जो उसने मुझे बोला कि लेफ़्ट जाना है। मैं इतना मेरे साथ बुरा हो चुका है, इससे ज़्यादा तो बुरा क्या ही होता उस दिन कि मैं रास्ता भी भूल गई। फिर मैं जाती हूँ वापस राइट से एंड मेरे को मम्मी दिखती हैं आती हुई एंड मम्मी कह रही थी कि मैं तो भाई तुझे देखने आई थी कि तू बेहोश तो नहीं हो गई है। तो मैं कहती हूँ कि नहीं मैं बेहोश नहीं होती, बट मेरी मम्मी को पूरा भरोसा था कि मैं बेहोश हो चुकी हूँ। एंड मैं जैसे तो घर आती हूँ, मैं घर आती हूँ मम्मी को बोलती हूँ मुझे एडमिट करा दो, मुझे तो एडमिट होना है, मैं तो चक्कर खा के गिर जाऊँगी। अब मुझे नहीं पता कि मेरा पेपर एक्चुअली में कैसा हुआ एंड मेरा क्या स्कोर आएगा एंड नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स जाएंगे, आई रियली डोंट नो। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि पेपर चला गया एंड मैंने पेपर दे दिया। तो ये था मेरा CUET का क्योटिक से एक्सपीरियंस। अगर हम बात करें कि पेपर आया कैसे था, तो BST में तो बहुत ही इजी पेपर आया था जैसा कि मैंने बोला, एंड डायरेक्टिंग से काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे और प्लानिंग प्रोसेस से था जिसमें हमें ऑर्डर में अरेंज करना था। फाइनेंशियल मार्केट से 3 क्वेश्चंस थे जिसमें से 2 मुझे नहीं आते थे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से एक केस स्टडी थी जो कि मैंने कर ली थी, ईजी आई थी। एंड आई गेस ऑर्गेनाइजिंग से एक क्वेश्चन था। मार्केटिंग मैनेजमेंट से 3-4 क्वेश्चंस थे। तो ये था BST का पेपर। अब इको की बात करें तो इको में माइक्रो के काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, लेकिन मैक्रो के भी बहुत थे बट कंपैरेटिवली कम थे। एंड ID से बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे, बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे मेरे में। अकाउंटेंसी बहुत ही ईजी आई थी, ये बहुत ही अच्छी बात है कि उसमें थ्योरी बहुत सारी आई थी। मेरे मोस्ट ऑफ द पार्ट जो था वो थ्योरी था, ये बहुत अच्छी बात है। एंड इंग्लिश तो मेरी शिफ्ट बहुत ही इजी आई थी, उसमें सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स भी बहुत इजी आए थे। 2 पैसेज आए थे बहुत इजी। एंड आई गेस हाँ रीअरेंज वाले बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। आई गेस 5-6 क्वेश्चंस रीअरेंज से थे। एंड दैट इज़ अबाउट द एग्ज़ाम। GAT के बारे में मैं बात ही नहीं करना चाहती हूँ बिकॉज GAT मेरा ऐसे ही गया है पेपर। तो दैट इज़ इट। इफ़ यू लाइक माई CUET experience, please like this video and subscribe to my channel. Bye bye.